नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो मुख्य उपनिषद हैं उनसे स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो योग उपनिषद है उन पे हम बाद में चर्चा करेंगे। तो उपनिषद स्टार्ट करने से पहले मुख्य उपनिषद हम स्टार्ट करेंगे, जो कि ईशावास्य से हम स्टार्ट करेंगे। तो उपनिषद को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं इनके बारे में जो पढ़ लेना चाहिए हमको, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर अर्जित किया जो ज्ञान है उसको क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। किसके समीप बैठकर? गुरु के समीप बैठकर अर्जित किया हुआ जो ज्ञान है उसको क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? देखिए, मुक्ति को उपनिषद है 108 है। मुक्ति को उपनिषद के अनुसार 108 उपनिषद है। टोटल कितने उपनिषद है? 108। ठीक है। किसके अनुसार? मुक्ति को उपनिषद के अनुसार। दूसरे नंबर पे देखिए, योग उपनिषद इसमें कितने हैं? 108 उपनिषद तो टोटल बताए गए हैं, लेकिन इसमें योग उपनिषद कितने हैं? वो है 20 जो उपनिषद है वो क्या है? योग उपनिषद कहलाते हैं। तीसरे नंबर पे देखिए, मुख्य उपनिषद क्या है? मुख्य उपनिषद क्या है और कितने हैं? मुख्य उपनिषद 10 है। 108 में से 10 उपनिषद क्या है? मुख्य उपनिषद है। इनको देखिए, मुख्य उपनिषद क्यों कहा गया है? क्योंकि 108 उपनिषदों में से सिर्फ 10 ही ऐसे उपनिषद हैं जिन पे आदिगुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है, तो उनको मुख्य उपनिषद कहा जाता है, जिन पर आदिगुरु शंकराचार्य ने अपना भाष्य लिखा है। तो मुख्य उपनिषद कितने हैं? 10 है। फिर आता है श्वेताश्वतर उपनिषद। श्वेताश्वतर उपनिषद हमारे सिलेबस में है, लेकिन 10 मुख्य उपनिषदों में से नहीं गिना जाता है। ठीक है, 10 मुख्य उपनिषदों में से नहीं गिना जाता है श्वेताश्वतर उपनिषद को। ठीक है, तो श्वेताश्वतर उपनिषद जो है 10 मुख्य उपनिषदों में नहीं गिना जाता है। फिर उसके बाद आते, देखिए, ये तो जो था ये बेसिक आउटलाइन है कि यहाँ तक जो है ये बेसिक आउटलाइन था किसका? उपनिषदों का। अब देखिए, ईशावास्य को पढ़ने से पहले, ईशावास्य उपनिषद हम पहला उपनिषद पढ़ेंगे, उसको पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। देखिए, यजुर्वेद जो 4 वेद हैं उनमें से एक यजुर्वेद है, और यजुर्वेद के 2 भाग हुए हैं। कौन कौन से हैं? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको ईशावास्य उपनिषद पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो। तो यजुर्वेद के 2 भाग किए गए हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। दोनों में ही 40-40 अध्याय हैं, 40-40 चैप्टर्स दोनों में ही दिए गए हैं। ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद जो है वो ब्रह्म संप्रदाय से ताल्लुक रखता है, और शुक्ल यजुर्वेद जो है वो आदित्य संप्रदाय से ताल्लुक रखता है। ठीक है, इतना समझ में सबको आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। ईशावास्य उपनिषद की हम आज शुरुआत करते हैं। ईशावास्य उपनिषद। ठीक है, ईशावास्य उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं। ईशावास्य उपनिषद जो है वो सबसे पहला उपनिषद है। उपनिषदों की श्रृंखला में जो सबसे पहला उपनिषद आता है वो कौन सा उपनिषद आता है? ईशावास्य उपनिषद आता है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। मैंने इससे पहले आपको बता दिया है कि यजुर्वेद जो है 2 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें से पहला भाग कृष्ण यजुर्वेद है और दूसरा भाग क्या है? शुक्ल यजुर्वेद है। दोनों के 40-40 अध्याय हैं, और जो कृष्ण यजुर्वेद है वह ब्रह्म संप्रदाय का है, और जो शुक्ल यजुर्वेद है वो आदित्य संप्रदाय का है। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है वो क्या है? उसे ही हम क्या कहते हैं? ईशावास्य उपनिषद कहते हैं। दूसरा सबसे छोटा उपनिषद है। दूसरा सबसे छोटा। पहला सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मुंडक उपनिषद है। वो हम जब आगे मुंडक उपनिषद की चर्चा करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो सबसे छोटा उपनिषद क्यों है। दूसरा सबसे छोटा उपनिषद इसीलिए है क्योंकि श्लोकों की संख्या कितनी है इसमें? 18 है। 18 श्लोक है इसमें मात्र, तो इसीलिए इसको दूसरा सबसे छोटा उपनिषद कहा गया है। पहला मंत्र कौन सा है? कैसे स्टार्ट होता है? ओम ईशावास्यम इदं सर्वम करके इसका पहला मंत्र है। तो ईशावास्यम इस वर्ड की वजह से इस उपनिषद का जो नाम है वह ईशावास्य पड़ा है। ईशावास्य।
ईशावास्योपनिषद। ठीक है, यही कारण है किसका, इसके नाम का, क्योंकि जो पहला मंत्र जो स्टार्ट हो रहा है वह किससे स्टार्ट हो रहा है, ईशावास्यम इदम सर्वम, इस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया है, ईशावास्योपनिषद। अब चलते हैं इसके कंसेप्ट्स की तरफ। इसमें 3 तरीके के कंसेप्ट्स बताए गए हैं। पहला जो हमारा मेन स्टडी का पर्पस होगा, पहला है कर्म निष्ठा की अवधारणा, दूसरा क्या है, दूसरा विद्या और अविद्या का कंसेप्ट है, तीसरा क्या है, तीसरा आत्मज्ञान का कंसेप्ट है। 3 तरीके का कंसेप्ट है इसमें, तो तीनों ही हम आगे इलेबोरेट करेंगे। पहले चलते हैं कर्म निष्ठा की अवधारणा की तरफ। कर्म निष्ठा की अवधारणा, देखिए कर्म निष्ठा की अवधारणा क्या है, मतलब क्या है, कर्म निष्ठा की अवधारणा किसे कहते हैं, निष्काम कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की कल्पना करना। यहाँ पे मैंने जो कल्पना शब्द है वो इसीलिए लिखा है क्योंकि देखिए बुक्स में यहाँ पे ना इच्छा भी लिखा है, इच्छा करना, निष्काम कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करना, ऐसा बुक्स में लिखा गया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब यहाँ पे इच्छा शब्द यूज हो गया है तो निष्काम किस तरीके का कर्म हुआ। निष्काम कर्म का मतलब आप समझते हैं ना कि निष्काम भाव से, जिसमें कोई कामना ही नहीं है। और जब आपने कामना ही व्यक्त कर दी है, कामना व्यक्त करना मतलब इच्छा करना किसी चीज की, जब आपने कामना ही व्यक्त कर दी है तो फिर वो निष्काम किस तरीके का हुआ। इसके वजह मैंने यहाँ पे कल्पना शब्द यूज किया है। कल्पना मतलब आप सिर्फ कल्पना कर रहे हैं कि मैं निष्काम कर्म करूंगा और उसके फल प्राप्ति के अनुसार मुझे 100 वर्ष का जीवन प्रदान होगा। ठीक है, तो निष्काम कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की कल्पना करना क्या है, कर्मनिष्ठा की अवधारणा इसको कहते हैं। 100 वर्ष देखिए किस तरीके से होते हैं। हमारे जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं उनके अनुसार 4 आश्रम हैं, 4 आश्रम हैं अलग अलग। कौन कौन से हैं, पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास, संन्यास्त जिसको हम कहते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम देखिए 25-25 वर्ष सबके लिए डिसाइड किया गया है। 100 वर्ष की जो मनुष्य की जो आयु बताई गई है वो 100 वर्ष क्यों बताई गई है, उसके पीछे का कारण यहाँ पे हमको स्पष्ट होता है कि ब्रह्मचर्य के 25 वर्ष हैं। ब्रह्मचर्य का पालन मतलब जिसमें आप अपने धर्म का ज्ञान या आप अपनी नॉलेज को गेन करते हैं, उसमें वो कौन सा आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है। ठीक है, फिर आता है गृहस्थ। गृहस्थ मतलब जब आप सांसारिक जीवन में पड़ जाते हैं, विवाह आदि आपका हो जाता है, ठीक है, उसके पश्चात का जो जीवन है वो क्या है, आपका गृहस्थ जीवन है। तीसरा क्या है, वानप्रस्थ। जब आप अपने सभी जो जिम्मेदारियां हैं उनको आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो जो 75 के बाद, 75 वर्ष की आयु के बाद, 50 वर्ष की आयु के बाद का जो जीवन है वो वानप्रस्थ कहलाया। वानप्रस्थ मतलब जिसमें आप वन की तरफ आप क्या करते हैं, अपने आप को लेकर जाते हैं वन की तरफ, जहां पर आप उन चीजों का स्मरण करते हैं जिसके लिए आपका जीवन इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, जिसके लिए आप इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। उस चीज की खोज में जब आप जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, वानप्रस्थ कहलाता है। संन्यास जो अंतिम के 25 वर्ष हैं, संन्यास सभी को पता है कि संन्यास किसको कहते हैं, किसी चीज की कामना न करना और मोक्ष के लिए प्रयासरत रहना और केवल ईश्वर का स्मरण करना और ईश्वर के प्रति उपासना करना, इसको क्या कहते हैं, संन्यास कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के आश्रम हैं। इसी के तहत मनुष्य का जो जीवन है वो 100 वर्ष की आयु तक का बताया गया है कि मनुष्य की जो आयु है वो 100 वर्ष है। किसके चलते, इन 4 आश्रमों के चलते, क्योंकि 25-25 वर्ष सभी की डिसाइड की गई है। ऐसा हम अपनी तरफ से तो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि स्क्रिप्चर्स में लिखा है इसीलिए कह रहे हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य की जो आयु है, एक सीमांत है जो आयु का, वो क्या है, 100 वर्ष का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है और इस पे कई बार क्वेश्चन बन चुका है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आत्मा के विरुद्ध आचरण करने वाले लोग, जो आपकी आत्मा है, आत्मा शुद्ध होती है और अशुद्धता की तरफ
आप अगर जा रहे हैं, आत्मा के विरुद्ध अगर आप आचरण कर रहे हैं, तो वो क्या है, उस तरीके के लोग क्या कहलाते हैं, आत्मघाती लोग। आत्मघाती मतलब अपनी आत्मा को आघात करने वाले जो लोग हैं वो। तो आत्मघाती लोग असूर्य लोग को प्राप्त होते हैं। असूर्य लोग, असूर्य मतलब अंधकार जो लोग हैं, जहां पे सूर्य नहीं होता है, उस लोग को प्राप्त करते हैं। ठीक है। आत्मा के विरुद्ध आचरण करने वाले या आत्मघाती लोग किस लोग को प्राप्त करते हैं, असूर्य लोग को प्राप्त करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। इसीलिए मैंने ये जो असूर्य लोग है ये अलग कलर से और बड़ा बड़ा लिखा है, ताकि आपके जो माइंड में एक पिक्चर ये वाली फीड हो जाए, क्योंकि जो नॉर्मली लिखा जाता है वो आपके दिमाग में उतना अच्छे से पिक्चराइज नहीं होगा जितना ये हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, आगे हम इसको एलैबोरेट करेंगे सेकंड पार्ट में, क्योंकि काफ़ी इसका जो वर्णन है वो बहुत ज़्यादा है। तो आज के पार्ट में मैं इतना ही समझाऊंगा, बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम सेकंड पार्ट में कंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।